नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और हेलो मित्र के माध्यम से आज पहुंचा हूं मैं बीएचयू कैंपस में। मेरे पीछे वीटी है, विश्वनाथ टेम्पल, जो बीएचयू कैंपस में बना हुआ है। कल सीजेपी का प्रदर्शन को लेकर दिल्ली का माहौल गर्म रहा और साथ ही साथ पूरे देश में भी इसके ऊपर लगातार चर्चा चलती रही। आज मैं यहाँ इस उद्देश्य से पहुँचा हूँ कि बनारस के इंटेलेक्चुअल्स या बनारस के जो आम लोग हैं वो उस पूरे धरना प्रदर्शन को किस तरह से देख रहे हैं और जो सरकार का उसके ऊपर जो रिस्पॉन्स है उससे वो कितने संतुष्ट हैं। तो आइए मैं आपको सीधे लेकर चलता हूँ और यहाँ के लोगों से जोड़ता हूँ और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ यहाँ बनारस के लोग सोच रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपका एक छोटा सा परिचय हो जाए, उसके बाद हम प्रश्नों के माध्यम से चर्चा की शुरुआत। मंत्री डॉक्टर बहादुर सिंह यादव, समाजवादी पार्टी का एक सदस्य हूँ जी। कल सीजेपी को लेकर पूरे दिन दिल्ली में जो है गहमागहमी रही और न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश का माहौल गर्म रहा मीडिया के माध्यम से। दो धड़े हैं, दो तरह का एक नज़रिया है उस पूरे धरने को देखने का। एक लोग मान रहे हैं कि नहीं, वहाँ स्टूडेंट्स के नाम पर एंटी सोशलिस्ट का जमावड़ा हो गया था, और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो धर्मेंद्र प्रधान के प्रति जो छात्रों का गुस्सा था, जो अभिभावकों का गुस्सा था, वो दिल्ली में कल देखने को हमको मिला। आप इस पूरे प्रदर्शन को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जो नौजवान होता है कहीं न कहीं किसी के घर से आया होता है, और हम लोग लगातार इस चीज़ को बोल रहे हैं कि जब नीट का परीक्षा आउट हुआ, बहुत सारे नौजवानों ने, मुझे एक्यूरेट संख्या तो नहीं है लेकिन दर्जनों नौजवान पूरे देश में आत्महत्या की। और मैंने मांग किया था कि धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल हटा करके उनके ऊपर 302 का केस भी चलाया जाए, इसलिए कि बहुत से माँ का कोख खाली हो गया था, एक ही बच्चा किसी के पास था। बहुत से बहनों के हाथ की जो कालाई राखी बांधती थी वो राखी शून्य हो गई। ये मामूली जघन्य अपराध नहीं था। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये सवाल आज उठता है कि क्यों धर्मेंद्र प्रधान को बचाई हुई है। कहीं न कहीं से धर्मेंद्र प्रधान संघ हो चाहे भाजपा हो, उनको लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और खुलकर मैं कहना चाहता हूं कि कहीं न कहीं से ये आर्थिक ज़बरदस्त लाभ पहुंचा रहे हैं। अब तक धर्मेंद्र प्रधान को जेल के शिक्षों में होना चाहिए। और वो जो आंदोलन था, कहीं न कहीं हमारे घर के भी विद्यार्थी थे, तो अगर हम उस आंदोलन में गए तो उसको नौजवानों का ही आंदोलन मानना चाहिए। गार्जियन भी मर्माहत है, आने वाले जो जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी आंदोलन में शरीक हुआ कि कहीं हमारे बच्चे के साथ नहीं हो जाए। तो इस आंदोलन को मैं पूर्ण तौर से सरकार के खिलाफ मानता हूँ, और यह लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन हुआ, इसमें लाठी चार्ज नहीं करना चाहिए। कल मैं था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विश्वनाथ मंदिर पर 4 बजे, हजारों के संख्या में नौजवान, जिसमें 300-400 लड़कियां थीं, और जुलूस निकाली, और शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकाली। ये सरकार चल रही है, आरएसएस बैठ करके जो संघ की नियुक्ति हो रही है वाइस चांसलर की 4 करोड़ 3 करोड़ वैचारिकी शून्य हो गया है, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हो रही है 25 लाख 30 लाख, ये चल रहा है। शिक्षा का मजाक बना दिया गया है। अब तक तो इस देश में खूनी क्रांति हो जानी चाहिए था, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं विपक्ष के लोगों को कि वैचार की आधार पर लोग रुके हुए हैं, वरना अगर आह्वान कर दे विपक्ष के लोग तो आज घरों से निकलने के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम अपने या सब विपक्ष के नेताओं को कहना चाहते हैं कि वो निकल नहीं पा रहे हैं, वो केवल छू करके खूंटा चले जा रहे हैं। अगर निकल जाए तो आज तस्वीर बदल जाएगी, और हिंदुस्तान नहीं दुनिया की तस्वीर बदल जाएगी अगर इस सड़कों पर नौजवान निकल जाए विपक्ष के नेता। सर, अभी दिल्ली में सीजेपी का बड़ा प्रदर्शन हुआ और शुरू से ये आरोप लगाया जा रहा था कि वहाँ पर धीरे धीरे एंटी नेशनलिस्ट का भी जमावड़ा हो रहा है, और फिर हमने देखा कि कल बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए, छात्र इकट्ठा हुए, और सरकार कहीं न कहीं बैकफुट पर थी। इस पूरे मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं? विपक्ष के पास अपना कोई भी रचनात्मक एजेंडा नहीं है देश के लिए, तो उन्हें कोई भी जो भी सरकार के विरुद्ध में कोई अदना सा भी व्यक्ति काम करता है तो उसमें सारे अपना कुकुरमुत्ता की तरह इकट्ठा हो जाते हैं, बिल्कुल कॉकरोच की तरह, और वो सरकार के विरुद्ध में काम करते हैं। और जैसे ये दूसरे देशों, आसपास के पड़ोसी देशों में जेनजी ने मतलब जो एक्सपेरिमेंट हुआ, उसको देख के अपने देश में जेनजी जैसा प्रभाव डालना चाहते हैं, जो कि इस देश में कभी संभव नहीं है, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, लोकतांत्रिक है। दूसरा यह है कि इनके पास अभी भी जितनी भी ये मुद्दा उठा रहे हैं, अभी तक कभी सफल नहीं हुए। इस मुद्दे में भी असफल हुए क्योंकि इनका ये दिशा विहीन है,
और इनके पास अपना कोई भी सॉलिड एजेंडा न होने की वजह से जहाँ भी युवा इकट्ठा होते हैं वो गुमराह करके उसमें लग जाते हैं और मुख्य एजेंडा से हट करके नई नई बातें पैदा करते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि जो नीट में पेपर लीक हुआ या बहुत सारे पेपर लीक्स होते रहते हैं, आप इस पूरे प्रोसेस से संतुष्ट हैं कि सरकार जो भी आश्वासन देती है कि नहीं काम किया जाएगा, काम हो रहा है, छात्रों के हित में लगातार सरकार प्रयास कर रही है? बिल्कुल, लीक पहले भी होते रहे हैं, लेकिन लीक पहले उजागर नहीं होते थे। अभी डिजिटल के ज़माने में लीक उजागर हो जा रहे हैं और सरकार पूरा प्रयास की है और प्रयास करके दोबारा एग्ज़ाम कराई है। तो ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, चूँकि विपक्ष पर वास्तव में कोई मुद्दा नहीं है तो वो किसी न बहाने सरकार को घेरना चाहती है। तो आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष का कहीं न कहीं इसमें अपना एक समर्थन था, एजेंडा था सरकार को बैकफुट पे लाने का? उसका सिर्फ अपना राजनीतिक स्वार्थ से अधिक कुछ नहीं है। वो युवाओं को गुमराह करके अपना एजेंडा सिद्ध करना चाहते हैं। बुढ़वा लड़ेगा। इधर संजय सिंह हुए और क्या हुआ, एक आदमी आम आदमी का केजरीवाल हुआ, ये सब युवा हो गया क्या है? इनके पास कोई काम ही नहीं है, सपोर्ट कर रहे हैं, मंच पर आ गए हैं। ये तो फालतू का मना पर बैठे हुए हैं वो भी युवा तो है नहीं, युवा लड़े अपनी लड़ाई। जो नीट से प्रभावित हो रहे हैं वो लोग लड़े, उसमें से नया नेतृत्व निकले। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं वो कोई स्टूडेंट उसमें नहीं है? स्टूडेंट नहीं है, अगर होंगे तो बहुत नेग्लिजिबल हैं। और ये लोग सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए इन अनएम्प्लॉयड लोगों के सहयोग से बस मुद्दा पैदा कर रहे हैं। 40 साल का नीट कुछ नहीं, 40 साल के ये बात आप किस आधार पे कह रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे तो यही दिखाया जा रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स का आंदोलन, किस आधार पे आप कह रहे हैं कि वहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं है? आमरण अनशन कोई स्टूडेंट क्यों नहीं करता है? वो बूढ़ों लोग क्यों कर रहे हैं भाई? उनकी क्या जरूरत है वहाँ पे? हम तो इसलिए कर रहे हैं, हम तो एक आम आदमी है। क्या जरूरत है? हाँ, वो पहुँच रहा है। बेमतलब का काम करते हैं लोग, अपना कोई दूसरा मुद्दा खोजे, नेशनल मुद्दा खोजे। अब नीट से क्या मतलब? नीट दोबारा हो गया, रिजल्ट निकल गया, सेटिस्फाइड हो गए और नीट की लड़ाई बुढ़ऊ लोग लड़ रहे हैं। टिकट लड़ रहा है जो किसान के आंदोलन करता था, सब ठीक नहीं है। और देश में सब अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं। जो है कम से कम जो ये नहीं दिख रहा है कि कितना विकास हो रहा है देश में, आज कितना आदमी खुशहाल है, शिक्षा हो, रोड हो, सब में कितना विकास है आज के डेट में। आप खुली सांस ले रहे हैं। जो इतना हॉस्पिटल बन गया, इतना मेडिकल कॉलेज बन रहा है, कितने मेडिकल कॉलेज थे, कितना एयरपोर्ट बन गया, जो है सारी चीज़ें तो हो ही रही हैं। हम लोग तो एकदम पिछड़े ज़िले में सबसे ज़्यादा वो आते थे। हम लोगों के यहाँ आज के डेट में सारी मूलभूत सुविधाएं हैं जो है गांव पे जो है। तो हम लोग तो यही मान रहे हैं कि सरकार बहुत अच्छी। सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वहां पर जो धरना प्रदर्शन हुआ, बड़ी संख्या में जो है स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए, ऐसा दावा किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि ये स्टूडेंट्स का धरना था या जैसा अन्य लोग आरोप लगा रहे हैं कि नहीं कहीं कहीं इसमें राजनीतिक लोग भी प्रवेश कर गए थे ताकि सरकार को बैकफुट पर लाया जा सके? वहाँ स्टूडेंट तो थे ही नहीं, ठीक है। और स्टूडेंट के पास इतना टाइम नहीं है कि जाकर के धरना प्रदर्शन करें। वो सब कुछ बड़े जिस नेता लोग हैं विपक्ष के, वो लोग तो होटल में बैठे पड़े हैं और कुछ बेरोजगार या उस टाइप के लोगों को ला करके जो है बैठा दिए। स्टूडेंट्स नहीं थे, लेकिन पेपर लीक के माध्यम से स्टूडेंट्स के साथ अन्याय तो हुआ था। 50 साल का 40 साल का स्टूडेंट तो नहीं हो सकता, वो तो कोई ऐसे ही लोग होंगे। तो इसलिए स्टूडेंट का मुद्दा तो यहाँ है। अन्याय तो उनके साथ हुआ था, आखिर उनकी बात कौन करेगा? करीब ऐसा आंकड़ा आया था कि 15-16 बच्चों ने नीट का एग्जाम। अन्याय कहाँ हुआ? फिर बाद में परीक्षा जब पेपर लीक, 15-16 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड हाई स्कूल का रिजल्ट में करते हैं, इंटर के बाद भी करते हैं। हाई स्कूल इंटर के बच्चे। इतना बड़ा देश है ना, 140 करोड़ लोग हैं। सुसाइड तो रोज किसी की बीवी से लड़ाई करके रोज 50 लोग सुसाइड कर रहे हैं, है ना। तो ये तो समाज में अगर हमारे पास आत्मबल नहीं है कि ठीक है हमने एक बार इम्तहान दिया, हमारी पूरी तैयारी है, दोबारा होगा दोबारा भी देंगे जो है, तो गवर्नमेंट का काम है जब पता लगा कि भाई ये चीज़ मतलब कि पेपर लीक हो गया है ना, तो गवर्नमेंट ने दोबारा किया। ये तो कहा नहीं कि भाई जो है वही मान लिया जाए, उसी पर रिजल्ट बनेगा, है ना। सुसाइड करने का मतलब क्यों सुसाइड किए भाई? आप दोबारा इम्तहान दो, है ना। सारे बच्चे 20 लाख बच्चे इम्तहान दिए थे ना, 20 लाख दोबारा इम्तहान दिए। अगर 10-15 बच्चे सुसाइड किए तो उनका पर्सनल कारण हो सकता है। सुसाइड तो हम कर रहे हैं कि हम बच्चे को कर रहे हैं टीवी नहीं देखने देंगे, सुसाइड कर ले रहा है, बाप का मर्डर कर दे रहा है, तो क्या मतलब सारे बच्चे ऐसा कर दे रहे हैं? ऐसा तो है नहीं, है ना। तो इस तरीके से छोटे मोटे चीज़ों को मुद्दा बनाना, ये सरकार को खाली जो है, आप सोचिए कि 60 साल के जो है आज़ादी के बाद कितने शौचालय थे, है ना, और शौचालय की कितनी ज़रूरत थी। स्कूलों में शौचालय नहीं थे, गांव में शौचालय नहीं थे,
कभी आप गांव में गए हैं बरसात के समय में? इस समय जो है सड़कें जो है पूरी पटी रहती थी और आप अगर गाड़ी लेकर जाते तो गाड़ी लेकर के अंदर नहीं आ सकते थे, इतनी गाड़ी गंदी हो जाती थी। शौचालय किसके लिए ज़रूरत था? गरीबों के लिए कितना काम नहीं हुआ, घर घर पानी हुआ है। कभी आप आजकल कहीं जनरेटर की आवाज़ सुन रहे हैं आज, है ना? अभी इतने ज़्यादा जनरेटर बनते थे, 4 घंटा बिजली आती थी, 8 घंटा जनरेटर चलता था। ये सब विकास नहीं हुआ। सड़कों का देखिए, आप रिंग रोड में चले जाइए रात को, आपको लगेगा नहीं कि आप अमेरिका में हिंदुस्तान में। कितना विकास हो रहा है, गरीबों का विकास हो रहा है, सबके लिए विकास हो रहा है, सबके लिए काम हो रहा है। लेकिन जो कामचोर टाइप के हैं, जो खाली जो है सरकार का पैसा यूज करते थे, आज नक्सल खत्म हो गया। नक्सल का जितना पैसा आता था सब नेता लोग खाते थे। लोग गमला में गोभी उगाते थे 10 लाख 20 लाख का। इतने एनजीओ कितने एनजीओ आते थे, उसके एनजीओ के ऊपर डीएम की बीवी पता लगा कि एनजीओ में है, उन्हें करोड़ों कमाती थी। तो अगर इस सब चीज़ पर नकेल लग रहा है तो वो लोग कहाँ जाएंगे? वो सड़क पर आएंगे, सरकार का विरोध करेंगे, सोचेंगे हमारा पहले जैसा व्यवस्था फिर हो जाए और फिर उसी तरीके से कमाए और देश का विकास देखना नहीं चाहते। आज अगर विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं कि अरे यार बड़ा अच्छा है, बड़ा साफ सुथरा है। क्या हम अपने देश को साफ नहीं कर सकते? क्यों? आज अगर हर जगह सफाई के लिए डब्बा रखा हुआ है ना, वहाँ लोग डाल रहे हैं, ये किसने इनिशिएट किया? नहीं, जैसे आपकी बातों को अगर सुनेगा तो उसको ये लगेगा कि आप प्रो गवर्नमेंट हैं, गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो खामियां रह जा रही हैं, जो चूक हो जा रहा है, उसके ऊपर बात तो होगी ही। देखिए, चाँद भी है तो उसमें दाग है, ठीक है ना? और दाग है तो दाग को हम दाग बोलेंगे, लेकिन ये तो नहीं कहेंगे पूरा चाँद खराब है ना? तो खामियां तो रहेंगी, क्योंकि हम सब लोग है ना? खामियां तो रहेगी, है ना? इतने ज़्यादा लोग हैं, सबका डीएनए लेकर लगे, है ना? आप कह रहे हैं कि पूरी चोरी बंद हो जाएगी, है ना? आप सोचते हैं डकैती बंद जाए, संभव नहीं है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि कम हो गई। कम होना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब पेपर लीक होते हैं तो जो बड़ी मछली होती है, जो बड़ा नेटवर्क होता है, उसमें किसी को सजा नहीं हो पाती है, बस लिपापोती होता है। इस प्रकरण के ऊपर अब क्या कहें? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि अगर बहुत गंदा माहौल पहले से है ना, आपका घर बहुत गंदा है तो एक बार साफ करने के बाद भी जो रोज घर साफ हो रहा है उससे गंदा ही दिखेगा, है ना? तो चीज़ें धीरे धीरे होती है, समय लगता है। बड़ी मछली भी पकड़ी जाएगी, छोटी मछली भी पकड़ी जाएगी, है ना? लेकिन वो मछलियाँ जो आपके लिए फ़ायदे की है वो हमेशा रहेंगी। तो साथियों, अभी आपने उन लोगों को सुना जो सीजेपी के धरना प्रदर्शन पर अपने राय को रख रहे थे। कुछ लोग सरकार के पक्ष में बातें रख रहे थे, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना था कि कहीं न कहीं सरकार जो है भाव शून्य हो गई है, क्योंकि जिस तरह से नीट के छात्रों के साथ इनजस्टिस हुआ, अन्याय हुआ, जिस तरह से रिस्पॉन्स आना चाहिए था उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं आया, और सीजेपी के धरने को भी लेकर कहीं न कहीं कम्युनिकेशन का अभाव रहा, और वही एक कारण है कि कल बहुत बड़ी भीड़ देखने को मिली। हेलो मित्र के साथ मैं सोनू सिंह।